कहने को अवामी बजट है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नाकाम नाअहल हुकूमत जो है वो कहती है। चंद लोग सिंध के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, उनका ये बचत प्रोग्राम है। ये बजट आवाम के लिए बजट प्रोग्राम नहीं है, ये सरमायादारों के लिए और सिंध में जो चंद खानदान है उनके लिए ये बचत प्रोग्राम है। बचत प्रोग्राम किसके लिए? 775 अरब में से एग्रीकल्चर टैक्स सिर्फ 6 अरब है। हम विफाक को भी टैक्स दें, हम सूबे को भी टैक्स दें, ठीक है। हम कराची वाले, हमारे बड़े बड़े बेटे पे ज़्यादा जिम्मेदारी हो रही है, कमा रहा है, सिंध को पाल रहा है, पाकिस्तान को पाल रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। पाल ही रहा है, इस दफ़ा भी पाल लेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस टैक्स, ये वो टैक्स होता है जो पोर्ट सिटी होती है, जिसके ऊपर हैवी जो व्हीकल है वो चलती है और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होता है, तो वो उसी शहर पर लगना होता है। वो है 140 अरब रुपये। इसमें से 140 बिलियन पे जब हमने बजट में आवाज़ उठाई कि ये 140 बिलियन ही कराची को दे दो जो इधर ही से जमा हो रहा है पोर्ट सिटी से, तो उस पर सीएम साहब ने कहा हम तो ये 140 बिलियन पूरे सिंध के पूल में डाल देते हैं। समंदर सबका है ना? समंदर सबका है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ डूबने का है। सिर्फ कराची का ही बुरा हाल नहीं है, इतने सारे फंड्स गए कहाँ? सिंध के जो दूसरे शहर हैं, जो दूसरे गांव गोट हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो सिंध का पैसा है दुबई में लगा हुआ है, ज़बरदस्त बना हुआ तो है दुबई। फ्लैट वगैरह देखें ज़रा जाके, ज़रा कौन ख़रीद रहा है वो? जो दुबई की प्रॉपर्टी इतनी महंगी हुई है, ये कैसे हुई है? आपका और हमारा पैसा वहाँ जाता है। MQM के बड़े नाम आपस में टकरा रहे हैं, बड़ा खुल के एक दूसरे के लिए बात भी की गई है। बात शुरू कहाँ से हुई और ख़त्म कहाँ जाकर होगी? बड़ों के मामलात हैं, हमारे दोनों बड़े हैं, ये आपस में हल कर लेंगे। तो फिर वो आपस में हल करते? दोनों कारकुनों से बात कर रहे हैं, कारकुनों से बात कर रहे ये हैं। हमारे घर का मसला है। अस्सलामुअलैकुम। आई मीडिया के साथ मैं हूं किरण आफ्ताब। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं। बजट का मौका था, तजावीज़ थी, तनकीद थी, तकारीर थी, और इस सब के साथ साथ क्या था? इस सब के साथ साथ थी MQM रहनुमाओं की, मेंबर सूबाई असम्बलीज़ की वो रिवायती तकारीर कि जो MQM का ख़ासा है। तनकीद होती है, अच्छे अल्फाज के साथ होती है, सख्त तरीन अल्फाज के साथ होती है। लेकिन अब कुछ घंटे ऐसे गुजरे हैं, थोड़ा सा वक्त ऐसा गुजरा है कि MQM के जो बड़े बड़े नाम हैं, ऐसा लगता है कि वो भी एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं और हौसला खोते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबके ऊपर बात कर लेते हैं, बजट से लेके अब तक, तकरीर से लेकर अंदर के मामलात तक। कोशिश कर लेते हैं कुछ जानने की, कुछ बात करने की। मेंबर सूबाई असेंबली मोहम्मद उस्मान अल मारूफ इंजीनियर उस्मान हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। भाई बड़े पंक्चुअल हैं आप, जो वादा करते हैं उसी वक्त आ जाते हैं, या शायद उससे 4-5 मिनट पहले। आना पड़ता है, आपकी टीम बहुत सख्त है इस मामले में, सख्त है? वापस जाना पड़ता मुझे फिर। अच्छा, देखिए, मैंने सुना है सियासत में ये ज़्यादा डिफिकल्ट मरहला होता है जब वापस जाना पड़ता है। आने वाले तो बहुत खुश आते हैं। जूम मायने बात कर रही हैं आप अपना ही जवाब आपके सवाल में है। मैं बाकायदा बाज़ाबिता और बामानी सवाल कर लेती हूँ आपसे। जितनी भी तकरीर MQM रहनुमाओं की जानिब से की गई बजट के ऊपर, लोगों ने बड़ा उसको सराहा, और फिर उसके बाद में ये तनकीद उसके ऊपर लोगों ने की कि भाई कहाँ गायब रहते हैं आप लोग जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची पर ध्यान नहीं देती, और बजट में जो गरीब आदमी की तारीफ है वो ऐसी दिखाई देती है कि इंसान क्या करे, हंसे, मुस्कुराए, आंसू पिए, और कब तक पिए? देखिए, आपका सवाल एक तो बड़ा वैलिड है कि हम कहाँ होते हैं। देखिए, अगर हम नहीं होते तो आपने तारीख़ देखी है इस दफ़ा जो MQM पाकिस्तान ने की जो 3 साल तीसरा जो बजट आया है इस असेंबली के बाद, जो ओवरऑल जो है वो जो परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से खोल के जो है वो सिंध हुकूमत की नाअहली और जो बजट के अंदर जो फ्लॉज़ हैं वो जो एक्सपोज़ किए हैं सिंध में अपोजिशन मेंबर्स ने जो MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी कभी मिसाल नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से बजट बनाए जा रहे हैं, जिसमें आवाम का कोई भी ऐसा काम नहीं रखा गया है जो एक डोर स्टेप तक एक आम आदमी तक पहुँचे। ये एक कहने को अवामी बजट है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत नाकाम नाअहल हुकूमत जो है वो कहती है। लेकिन ये और सिर्फ़ जो कि चंद लोग सिंध के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, चंद लोग, उनका ये बचत प्रोग्राम है। ये बजट प्रोग्राम नहीं, और मैं साबित करूंगा आपके प्रोग्राम में, ये बजट आवाम के लिए बजट प्रोग्राम नहीं है,
ये सरमायादारों के लिए और सिंध में जो चंद ख़ानदान हैं उनके लिए ये बचत प्रोग्राम है। तो ये खोल के बताया कुछ हमारी तरफ से आवाम जो कहती है, हो सकता है कुछ उसमें परसेंटेज मौजूद हो, उनकी भी राय का एहतराम करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी तरफ से भी ऐसी हैं जो कि ठीक होनी चाहिए, वो नहीं है। इंशाल्लाह ताला आगे की तरफ जा रहे हैं, ये सफ़र आगे की तरफ जा रहा है, इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक होंगी। और जिस तरीके से बजट में परफॉर्म किया है, आवाम की नुमाइंदगी की है, 6 करोड़ आवाम जो सिंध में मुकीम है, बिलखसूस कराची की 37% आबादी, उसकी जो नुमाइंदगी की है, वो नुमाइंदगी और ज़्यादा मेरे हिसाब से और बेहतर होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला उसकी कोशिश करेंगे। अब ये बताइए, ये बजट नहीं बचत प्रोग्राम है, कैसे? देखिए, मैं आपके पॉडकास्ट से के तवज्जुह से आपको कुछ फिगर्स देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो इस साल का बजट है, जो बजट एक्सपेंडिचर जो इस साल हुकूमत खर्च करेगी, जिसका तखमीना है वो है 3562 बिलियन रुपीस, ठीक है। इसके जो पिछले साल जो बजट था 2025 और 26 का, वो था 3452 बिलियन का। जो इसमें जो डिफरेंस आया है वो 110 अरब रुपए का है, 110 बिलियन। अच्छा, अभी हम इसके ऊपर तो बात नहीं कर सकते, इसके ऊपर बैठेंगे तो मैं 12 घंटे बात कर सकता हूँ कि इसमें से सैलरीज की मद में कितने पैसे जाएंगे। इस 3562 बिलियन रुपीज़ में से जो सैलरीज की मद में जो अमाउंट जो है वो खर्च किया जाएगा वो है 2560 बिलियन रुपीज़। इसमें नॉन सैलरी बजट भी इंक्लूड है और सैलरी बजट भी इंक्लूड है। इसमें समझने की ज़रूरत है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 7.5 लाख मुलाजमीन सिंध हुकूमत के अंदर हैं। ऑटोनोमस बॉडी और सेमी ऑटोनोमस बॉडीज हटा के मैं बात कर रहा हूँ। जो सिंध हुकूमत के डायरेक्ट मुलाजमीन हैं उनकी तादाद जो है वो 7.5 लाख है तकरीबन, जिन पे खर्च किया जाएगा 2560 अरब रुपए, 2560 अरब रुपए। अभी मैं इसमें डायरेक्ट सैलरी की बात नहीं कर रहा, नॉन सैलरी भी बजट शामिल है इसमें और सैलरी भी शामिल है, अभी इसके ऊपर बात नहीं करते। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो इस साल हुकूमत खर्च करने जा रही है वो 722 बिलियन रुपीज़ है, 720 अरब रुपए। अब आ जाते हैं, मैं आपको ये तो आपको मैंने बता दिया कि हम इतने खर्च करेंगे। अब ये आएंगे कहाँ से? भाई, मैं अगर एक घर का बजट बनाऊं कि मेरे घर का जो है वो खर्चा या इस ऑफिस का खर्चा 1 लाख रुपए है, तो हमने एक महीने का खर्चा 1 लाख रुपए है। अब ये 1 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? अब मैं आपको उसका जो है वो सारी चीज़ें बता दूं। आपको हर साल 7th अवार्ड NFC के थ्रू जो 18वीं तरमीम हुई उसके थ्रू आपको डिविजिबल टू पूल के ज़रिए आपको आपके पैसे वापस मिलते हैं बाय मीन्स ऑफ पॉपुलेशन, उस सूबे की बैकवर्डनेस, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी और उसकी रेवेन्यू कलेक्शन, उस सूबे की रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से जो 82% आपकी बाय मीन्स ऑफ पॉपुलेशन है, सही। ठीक है, उसके हिसाब से आपको पैसे उसके फेडरल ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस साल जो आपको पैसे मिलने हैं वो 2000 अरब से ज़ायद हैं, वो आपको फेडरल आपको दे देगा, ठीक है। अब आपका अपना जो रेवेन्यू है, आप कहती हैं ना ये बचत प्रोग्राम कैसे बजट, आपने 2000 अरब से ज़ायद तो विफाक से ले लेने हैं, जैसे आप हर साल लेते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा स्टांस है आर्टिकल 140A की तरमीम। अब आपका अपना, आपने जो सूबे की आप बात करते हैं कि हमारा सूबा ये, हमारा सूबा वो, हमने इस सूबे से, तो आपने अपने सूबे से क्या कंट्रीब्यूट किया है? इस जो आप खर्चा करने जा रहे हैं 3562 अरब का, आप अपने सूबे से क्या करने जा रहे हैं? उसका जो आपने जो ब्रेकअप दिया है वो दिया है कि हम इस साल 775 अरब रुपए जमा करेंगे। कितने? 775 बिलियन रुपीस। अब मैं आपको मजे की बात इसका ब्रेकअप देता हूं। कोई अपने घर से किताब बना के नहीं लेकर आया, ये आपको इसका ब्रेकअप देता हूं कि ज्यादती हो कहां रही है। इस 775 बिलियन रुपीस में से 450 बिलियन, ये अगर आप दिखा सकें, 450 बिलियन सिर्फ और सिर्फ सेल्स टैक्स के जरिए आप कमाएंगे। हम देंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ही हम देंगे, ही देंगे, आप ही देंगी, आम आदमी ही देगा, आप ही देंगे, कराची वाले देंगे, कराची वाले देंगे। आप एक जो है वो जाकर रेस्टोरेंट में 1000 रुपये का कुछ मंगवाती हैं ना, तो 150 रुपये सिंध सेल्स टैक्स के नज़र हो जाते हैं, वो 150 रुपये अलग से देने पड़ते हैं आपको। ये तो मैंने आपको सिंबल, आप हर चीज़ में आप सेल्स टैक्स दे रहे हैं हवा के अलावा, ठीक है। 450 अरब में से 400 अरब कराची देगा इसमें से, ठीक है। सिर्फ आपने कराची को निचोड़ने के लिए, और फिर आपको प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यू को कहते हो, फिर आपको कराची टैक्स रेवेन्यू का हो ना, सूबे से तो जमा नहीं हो रहा है,
फिर आप बोलते हो सूबे के दारुल खिलाफत से जमा हो रहा है, तो फिर आप रिटर्न क्या दे रहे हो कराची को? टूटी फूटी सड़कें, पानी एक कतरा नहीं, सेवरेज का पानी जा नहीं रहा, मोबाइल कोई लेके यहाँ पे चल नहीं सकता, लॉ एंड ऑर्डर खराब है। मतलब तबाही और बर्बादी है ना। ये टैक्स देने के बाद भी हम विफाक को भी टैक्स दें, हम सूबे को भी टैक्स दें, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं मुझे बताएं। चले अभी आ जाएं, चले मैं नहीं कहता ठीक है हम कराची वाले, हमारे बड़े बड़े बेटे पे ज़्यादा जिम्मेदारी हो रही है, कमा रहा है, सिंध को पाल रहा है, पाकिस्तान को पाल रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है पाल ही रहा है, इस दफ़ा भी पाल लेगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये दूसरा ब्रेकअप है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस टैक्स, आईडीसी। ठीक है, ये वो टैक्स होता है जो पोर्ट सिटी होती है, जिसके ऊपर हैवी जो व्हीकल है वो चलती है और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है, तो वो उसी शहर पे लगना होता है। वो है 140 अरब रुपए, 140 बिलियन। इसमें से 140 बिलियन पे जब हमने बजट में आवाज़ उठाई कि ये 140 बिलियन ही कराची को दे दो जो इधर ही से जमा हो रहा है पोर्ट सिटी से, तो उस पर सीएम साहब ने कहा हम तो ये 140 बिलियन पूरे सिंध के पूल में डाल देते हैं। अब आ जाएं बजट, अब मैं आपको वहीं लेकर आ रहा हूं जहां आपने सवाल किया। बचत वाला, बचत प्रोग्राम किसके लिए? बचत प्रोग्राम किसके लिए? इस 775 अरब में से एग्रीकल्चर टैक्स सिर्फ 6 अरब है। समुंदर सबका है ना, उन्होंने ये सोचा होगा। समंदर सबका है लेकिन हमारे लिए सिर्फ डूबने का है, ठीक है, इनके लिए गोते लगाने का है, हमारे लिए डूबने का है, जिसमें से लाश भी नहीं मिलती। ये 1% भी नहीं बनता प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यू का, जो एग्रीकल्चर के नाम पर है। 6 अरब, 775 में से 6 अरब क्या बनता है रेशो? तो गलत बोला मैंने? जब आपस में बैठ के चंद खानदान बजट बनाएंगे सिंध का, तो उनको क्या पता कि आपका क्या मसला है, मेरा क्या मसला है, एक आम आदमी का क्या मसला है, सिंध में रहने वाले 6 करोड़ लोगों का क्या मसला है, कराची में रहने वाले 3.5 करोड़ लोगों का क्या मसला है, उससे क्या लेना देना। बस कराची दूध देने वाली गायें, आप जो है वो दूध लें और बेचें जाके उसको, बस इतना ही है। बस इतना ही है। कराची का यही रोल है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कराची का ये रोल है। मैंने आपको ब्रेकअप दे दिया, अब आप बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं। आप 18 सालों में, 18 साल आपकी हुकूमत, 16 साल आपके 7th एनएफसी अवार्ड जो 2010 में 18वीं तरमीम हुई, उसके तहत जो आप 14,126 अरब रुपए ले चुके हैं आप विफाक से 16 साल कहीं नहीं आता। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि 14,126 अरब खर्च करने के बाद मुझे कोई ऐसा इदारा बता दें जो कि आप बोलें कि उस्मान भाई ये इदारा है और ये इदारा सिंध का बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ये ऑर्गन बहुत ज़बरदस्त तरीके से फंक्शनल। मुझे आप एक इदारा बता दें इतनी स्पेंडिंग के बाद। अभी मैं सूबे के क्या खर्च, कहाँ खर्च हुए क्या, मैं 14,126 जो आपने डायरेक्ट स्टेट ट्रांसफ़र के ज़रिए लिए हैं डिविजिबल पूल के, 14,126 अरब रुपए, कोई चैलेंज करे मुझे इसके ऊपर। वो वहाँ भी नहीं हो पाया था। इसकी मिसाल है ना, 300 अरब रुपए 4 साल में कराची में लगते थे, कराची दुनिया के तेज़ तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आप 16 साल में 14,126 अरब विफाक से लेके खर्च कर चुके हो। सिंध में इस दफ़ा आपको पता है डेफिसिट है बजट में, पिछले साल बैलेंस बजट के नाम से पेश किया था कि हम जितनी हमारी रिसोर्सेज हैं उतना ही हमारा एक्सपेंडिचर है। इस दफ़ा 30 से 34 अरब रुपए का डेफिसिट है। तो आपने अपनी, अगर ये हम कहते हैं कराची से लिए 450 अरब रुपए, आपने 380 अरब रुपए किया, 70 अरब रुपए आपने सेल्स टैक्स के नाम पे बढ़ाए, हमें कोई मसला नहीं है, इसमें भी हम बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने और तो कोई रिसोर्सेज बढ़ाएं। इस जंग की सूरत हाल में तो सिंध को, जो सिंध कैश करता है, हमने पाकिस्तान बनाया, हमने करारदाद पास की। आपको तो इस जंग के बाद अपने आप को पेश करना चाहिए था। अगर आपको विफाक पैसे ना दे, आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, कहाँ जाएंगे 7.5 लाख लोग? अगर ये जंग मुसल्लत हो गई, अभी जो वेस्टर्न एशिया में चल रही है, इसका अगर दायरा मज़ीद बढ़ा तो आपके पास तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं हैं, आपके पास कोई रिज़र्व मौजूद नहीं है सूबे में। बस आप, वो कहते हैं ना कि बस हैंड टू माउथ हैं, आपको विफाक पैसे दे रहा है, आप डिपेंडेंट हैं, आप पैसे दे रहे हैं, आप जो है वो खर्च कर रहे हैं। आपके पास अपने सूबे का क्या है? कोई प्लान है? कोई भी प्लान नहीं। इसी वजह से कोई भी प्लान नहीं, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है। और सिर्फ कराची का ही बुरा हाल नहीं है, इतने सारे फंड्स गए कहाँ, सिंध के जो दूसरे शहर हैं, जो दूसरे गांव गोट हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। दुबई चली जाएं आप, दुबई में जो सिंध का पैसा है दुबई में लगा हुआ है ना,
ज़बरदस्त बना हुआ तो है दुबई, फ्लैट वगैरह देखें ज़रा जाके ज़रा, कौन ख़रीद रहा है वो? आपको क्या लगता है जो दुबई की प्रॉपर्टी इतनी महंगी हुई है, ये कैसे हुई है? तो ये आपका और हमारा पैसा वहाँ जाता है। ऐसे हुआ ये सब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कराची वाला इसीलिए रो रहा है, पाकिस्तानी इसीलिए कराची परेशान वाला है। क्या रोएगा? कराची वाले के पास तो अब आंसू भी खुश्क हो गए हैं, दे दे के थक गया है कराची वाला, लुटवा के थक गया है कराची वाला, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। 12 लाख जो है वो बच्चे यहाँ से पढ़ के जो है वो कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है। कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई जो है वो यूरोप जा रहा है पढ़ने के लिए, उसके बाद वो वापस ही नहीं आ रहा। वो उसको बेहतर समझ रहा है कि मैं वहाँ टैक्सी चला लूँ। वो यहाँ रह के हाल तो यहाँ भी यही है। हाल आप तो अच्छे यहाँ भी यही है, प्रोफेशनल जिसके पास हैं और पैसे नहीं जॉब्स नहीं है, है, पैसे जिसके नहीं है पास तो बस पैसे यही नहीं है, है। वो जिसके पास बेचारे के बाहर जाने के पैसे नहीं है, वो बाइक चला रहा है, कोई मतलब इन ड्राइव चला रहा है, कोई फ्यूचर नहीं है। तबाह हाल है, तबाह बर्बाद है। इसीलिए हम कहते हैं कि अब आवाम को कराची की एक जगह आना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा कि ये कौन सी पार्टी है, कौन सी इज्तिमाई तौर पे खड़ा होना पड़ेगा, वरना इंटीरियर से वो जीत के आते रहेंगे और आपके ऊपर मुसल्लत रहेंगे। जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है, आपकी 47 सीट्स हैं, उसमें भी जो है वो बंटवारा हो रहा होता है। 10 किसी पार्टी की होती हैं, 20 किसी पार्टी की होती हैं, 3 किसी पार्टी की होती हैं, और जाएँ आप इंटीरियर का रिजल्ट उठाएँ, 98% वो जीत के आए हैं, 117 MP हैं। तो कराची वाले पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सोचना पड़ेगा ये। कि सोचने से कहाँ फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा, नहीं फ़र्क पर सेंस देखें, वोट वहाँ देखें सेंस प्रिवेल होता है इन द एंड। ये हिस्ट्री है, सेंस प्रिवेल तो होता ही होता है। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि अभी तो देखिए ना कराची में कहीं-कहीं पेवर्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, छोटे-मोटे इनॉग्रल्स हो जाते हैं। मेयर कराची को एक नाम से मुखातिब भी किया अंसारी साहब ने, फरहान अंसारी साहब ने, और उसको फिर उनको हज़फ भी करना पड़ा। स्पीकर साहब को कहना पड़ा, उस्मान आपको बताएँगे कि हमने कौन-सा लफ्ज़ हज़फ किया है। ये नोक-झोंक भी हमने सुनी थी। लेकिन जो काम पीपल्स पार्टी कर रही है, एक तो ये कि इतने अरसे बाद कुछ करने निकले ना, वो वैसे भी लोगों को समझ में आने में देर लगेगी। दूसरे, क्या आप ये समझते हैं कि जो अब थोड़ा बहुत कुछ वो करने खड़े हुए हैं, वो कुछ तसल्ली बख्श है, जो वो कर रहे हैं? पता नहीं कहाँ काम कर रहे हैं, मुझे तो नहीं। पेवर्स लगा रहे हैं वो सड़कों पर। हाँ, सड़कों के ऊपर पेवर लगा रहे हैं बस। आप उनकी पेवर लगते कहाँ हैं? सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लें। पेवर लगते हैं पेट्रोल प्लीज़। पंप पे, पेवर लगते हैं फुटपाथ के ऊपर, पेवर लगते हैं पार्क्स में, पेवर अंडर बाईपास में नहीं लगते। उन्होंने मरकज़ी सड़कों के ऊपर बिछाए हैं बस बाकायदा, तो थ्रू द स्ट्रीट्स के आस-पास। उसमें परसेंटेज ज़्यादा है ना पेवर्स में। पेवर्स इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जी, जी। परसेंटेज ज़्यादा ओह! है। जी, 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 ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप जब उनसे बात करेंगे ना, वो बोलेंगे असल में सेवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, इसलिए हम पेवर लगाते हैं, तो वो आसानी से जो है वो अनइंस्टॉल हो जाते हैं। उन्होंने यही बताया है। वो इसीलिए बनाएँगे। तो आपने उनसे कहा नहीं कि आप पहले सेवरेज ठीक करें ना। आप ऊपर से अपने बाल बना लें, अपना मुँह धो लें और ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएँ, और आपका दिल ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, तो फिर उसका फ़ायदा है? उन्होंने कहा एमक्यूएम नहीं करने दे रही। एमकेएम नहीं करने दे रही है। एमकेएम ना बल्दियात में है, एमकेएम के पास ना कोई फाइनेंशियल अथॉरिटी है, एमकेएम ना सूबे की किसी एडमिनिस्ट्रेशन में है। एमकेएम कहाँ से? जमात और पीपल्स पार्टी वाले हैं, जमात नहीं करने दे रही होगी। जमात एमकेएम नहीं कहाँ से? करने दे रही। भाई जमात, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो दोनों है ना, ऑपोजिशन में तो जमात इस्लामी है ना बल्दियात में। हो सकता है उनसे कोई रिफ्ट हो, एमकेएम तो है ही नहीं बल्दियात में। ऐसे अब आपने तस्करा कर दिया तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, जमात इस्लामी क्या कर रही है कराची में? कितना अच्छा काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं या नहीं कर देखिए, रहे? जमात इस्लामी की जहाँ तक बात है, जमात इस्लामी के पास एब्सोल्यूट पावर मेयर की सूरत में तो नहीं है, नहीं है। ठीक है? उनके पास 9 टाउन्स हैं कराची के, और वो 9 टाउन्स में क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं काम कर रहे हैं, आवाम जो है वो बताएगी। आप नहीं आवाम बताएंगे? फैसला करेगी। आपने, आपकी नज़र नहीं है? अगर 9 टाउन्स में अगर इंटरनल जो है वो गलियां और वो बन चुके, तो कुछ तो कराची का नोहो कम होता। आप सोशल मीडिया उठाएं, नहीं, उनका सोशल मीडिया तो बता रहा है कि उनका काम हो उनका रहा सोशल मीडिया बता रहा है ना। अब वो आवाम ग्रैब कर रही है उस बात को, नहीं कर रही। वो तो तो यही बताएंगे ना, उनको जितने पैसे मिल रहे हैं वो उतने खर्च करें। पीपल्स पार्टी नहीं देने के लिए तैयार किसी को भी इख्तियार। अब ये मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये पार्टी का मसला रहा ही नहीं है। ना एमकेएम, ना जमात इस्लामी, ना JUIF, ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, किसी का भी मसला रहा ही नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में किसी के साथ जो है वो फाइनेंशियल अथॉरिटी शेयर करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने जमात इस्लामी को मशवरा दिया था, आप इलेक्शन ना लड़ा, नहीं मिल रहे ना उनको भी फंड उस तरीके से। कहा था डिलिमिटेशन ठीक नहीं हुई, आप इलेक्शन ना लड़ें, उन्होंने लड़ा। क्या हुआ? मेयर जिस तरीके से जेरी मेंडरिंग करके पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया। जमात इस्लामी को तो मशवरा दिया था एमकेएम ने,
उन्होंने उस वक्त नहीं माना था। बस ठीक है, अब लड़ लिया इलेक्शन तो अभी भुगते हैं। और अब नए सिरे से आप लोग भी कोई तजवीज़ देने या गुफ्तगू करने के लिए देखिए, कम पीपल्स से कम अभी तो पार्टी तैयार नहीं है। में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सबको सफ आरा होके आना पड़ेगा, वरना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत किसी को भी कुछ नहीं देने के लिए तैयार है। यार ये अपने जो इनके अपने लोग हैं, जो इनके अपने कारकुन हैं, जो अपने इनके नीचे लोग हैं, वो इनसे खुश नहीं है। मैंने आपको बताया 4-5 लोगों के पास, जब सीएम के पास डायरेक्ट डिविजिबल पूरे 2000 अरब रुपये आ रहे हैं, उसकी मर्जी है, जो जहाँ वो साहब लगाना चाहें वहाँ लगाते हैं। तो जिस तरीके से जो है वो कराची को या उसकी लोकल गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए, हम इसी वजह से तरमीम कह रहे हैं। हम जो है वो अपने मेयर के लिए इख्तियार मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मुर्तज़ा साहब आपको इख्तियार दे दो। हम तो कह रहे हैं जो टाउन नाज़मीन हैं, आधे इनके आधे इनके, उनको इख्तियार दे दो। इसमें जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी कहीं है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं इख्तियारात नीचे मुंतकिल कर दो। एमकेएम ना हो यार, आप दे दो, नीचे इख्तियार मुंतकिल कर दो। हम तो एमकेएम की बात ही नहीं कर रहे, हम तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो अमेंडमेंट होगी उसका इतलाक पूरे पाकिस्तान में होगा, वो सिर्फ कराची के लिए नहीं होगा। तरमीम भी होगी, जमात इस्लामी से बात करने की ज़रूरत भी नहीं होगी अगर एमक्यूएम ताकतवर होगी। और एमक्यूएम ताकतवर नहीं है। आप इस पे कमेंट करें पहले। एमकेएम ताकतवर किस सेंस में कह रही हैं आप? आपको लगता है आप नंबर लोग गेम में नहीं है ना? पूरी स्ट्रेंथ के साथ में बात कर रहे हैं आप लोग, और आपकी बात सुनी जा रही है, मानी जा रही है। नहीं, मैं बताऊं, आप नंबर गेम की बात कर रही हैं ना। देखिए, वी आर ऑन ऑपोजिशन इन सिंध। हम ऑपोजिशन में सिंध में, हमारे पास नंबर होते तो हमारी हुकूमत होती ना। ठीक है, अब आ जाएं आप फेडरल की। फेडरल में हमारे पास 22 नंबर्स हैं। ना तो हम हुकूमत गिरा सकते हैं, ना हम अपना वज़ीर आज़म बना सकते हैं। तो तरमीम कंसेंसस डेवलप करके ही होगी ना। इस हद तक कंसेंसस डेवलप कर लिया एमकेएम ने कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कह दिया कि जो एमक्यूएम की आइनी तरमीम का मुसविदा है वो ऐसा है जिसको होने की पाकिस्तान में फिलफोर ज़रूरत है। इससे ज़्यादा क्या एंडोर्समेंट चाहिए? वो हैमरिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला दुआ करें। एक दिन में तो नहीं होगा ये काम। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन चंद दिनों में हमने ये देखा है कि एमक्यूएम के अंदर ये हड़ताल से भी नहीं होगा। गड़बड़ है। हड़ताल से नहीं होगा। ये हड़ताल से भी नहीं होगा। अगर आप वाली पावर की बात कर रही हैं, हड़ताल आइनी तरमीम हड़तालों से नहीं होती। नहीं, मैं तो बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रही थी। मैं दोनों बातें बता दी। आइनी तरमीम नंबर से होती है, आइनी तरमीम कंसेंसस नंबर से डेवलप होती है। करने से होती है, हड़ताल से नहीं होती। आजकल हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम के बड़े नाम आपस में टकरा रहे हैं, बड़ा खुल के एक दूसरे के लिए बात भी की गई है। और अगर हम ये सारी की सारी सिचुएशन को देखें तो बात शुरू कहाँ से हुई और ख़त्म कहाँ जाकर होगी। मैं इस वक्त किसी का भी नाम नहीं ले रही, किसी का भी बवजूद नाम नहीं ले रही, लेकिन मैं आपके सामने ये सवाल रख रही हूँ कि जो एमक्यूएम का सपोर्टर है, जो एमक्यूएम का वोटर है, वो सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा है कि 3 बड़े नाम हैं, एक खामोश हैं, 2 लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। ये कोई अच्छा इंप्रेशन तो नहीं है, ये कोई अच्छी सूरत हाल तो नहीं है। अगर मैं इसको अच्छा बोलूँ तो फिर आप क्या जो है वो शौक लगेगा आपको? मुझे तो नहीं लगेगा, आपके सपोर्टर के लिए मुमकिन तौर पर शौक ही होगा। एक तो ये बड़ों के मामलात हैं, हमारे दोनों बड़े हैं, ये आपस में हल कर लेंगे। तो फिर वो आपस में हल करते उस्मान, फिर वो आपस में इंशाल्लाह आप हल दुआ करते। करें, इंशाल्लाह कर लेंगे। अगर जो है वो ये वाली बात अगर इस तरीके से आ रही है दोनों तरफा, और दोनों तरफा तो ज़बरदस्त बात है। पार्टी के अंदर जमहूरियत है, इंटरनल कारकुनों से बात कर रहे हैं ना, पब्लिक गैदरिंग में थोड़ी बात कर रहे हैं। दोनों कारकुनों से बात कर रहे हैं, कारकुनों से बात कर रहे हैं। कारकुनों से बात कर रहे हैं। इंटरनल पाकिस्तान की जो सूबा सिंध है उसकी शहरी जो है वो जमात सबसे बड़ी जमात है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। कारकुनों से आपस में बात कर रहे हैं, हो जाएगा फैसला। जो भी होना होगा होगा, नहीं होगा, बड़ों की लड़ाई है, बड़े आपस में हल कर लेंगे। ये हमारे घर का मसला है। आपके घर का मसला है, लेकिन चूंकि आपके घर से बात आई है तो अब मुझे पूछना ही पड़ रहा है ना। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पब्लिक गैदरिंग में ही ये कहा है कि भाई मुझे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से जो है ना वो टाइम लेके दिखा दें, मीटिंग मेरी जो है ना हो जाए उनसे, तो मैं जाकर के जो भी मेरी बात है मैं उनके सामने रख दूंगा। ये कहने की नौबत क्यों? ये पक्की बात है, पब्लिक गैदरिंग में यूट्यूब निकाल लीजिए, सबके निकालिए। सामने है, कहा है उन्होंने। जनरल आप आई और थी उन्होंने उसमें? कहा कि मैं जो हूँ, आप थी उसमें? अच्छा पब्लिक गैदरिंग नहीं थी, चलिए जनरल अपने वर्कर इजलास। जनरल वर्कर इजलास में कह दिया, कारकुनों से कहा है जब ना, भी कह दिया। कारकुनों से कहा है ना, देखिए कारकुनों से अरे कहा, कारकुनों से कहा है ना। अच्छा चलिए इसको एड्रेस पब्लिक गैदरिंग में जलसे में नहीं कहा, चलिए ठीक पब्लिक है, गैदरिंग में कहा है। पब्लिक गैदरिंग में नहीं कहा, किससे कहा कारकुनों है? से बात करते किससे हुए कहा। कारकुनों ने कहा है? कारकुनों से कहा है। कारकुनों से कहा है। बात घर की है, आपके लेकिन बाहर सवाल आ में चुकी जवाब है। है। हुजूर वाला बात घर की है, बाहर आ चुकी है। घर से बाहर नहीं है। उस्मान बात घर की है, बाहर आ चुकी है, लोग बात कर रहे हैं, एड्रेस नहीं मुझे तो करेंगे। जवाब देने दें। अगर अजब आप सी बात मेरे हो जाएगी। अगर आप अल्फाज डाल रही हैं मेरे मुंह नहीं में, मैं ऐसा नहीं, मैं सिर्फ सवाल मैं कर रही आपको क्या कह रहा हूँ? हूं। बताइए। आपने पहले कहा पब्लिक गैदरिंग,
पब्लिक गैदरिंग नहीं थी। चलिए ठीक है, नहीं थी। वर्कर्स इजलास था, उसमें ज़िम्मेदारान थे, उसमें शोबेजात के लोग थे, उसमें हमारे जो है वो मुतल्लिका टाउन्स थे, यूसीज थी और वर्कर्स थे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात बाहर है, पब्लिक में है, तो हो जाएगा पूरे ना डिजिटल फैसला। मीडिया के नहीं ऊपर है है। ना भाई, ये तो अब आप जो है वो अगर मिसाल है कि मैं किसी से जो है वो अभी आपसे बात कर रहा हूँ और जो है वो ये पब्लिक में जाएगी बजट की बात, ये पब्लिक की बात है। अभी आपने मुझसे ये वाला हमारे इंटरनल मसला पूछा, मैंने यार हमारे घर की बात है, घर में रहेगी तो ये तो जाएगी पब्लिक में, सुनेगी पब्लिक, ये भी सुन लिया, लेकिन जो लोग आपसे फैसला कंसर्न कारकुन हैं, करेंगे। तो कोई तो ओपिनियन होगी आपकी सारे के मैंने सारे मामले ओपिनियन पे दे अलावा इसके। दी, मैंने आपको ओपिनियन दे दी। आपने ओपिनियन नहीं दी, आपने बहुत नपी-तुली बात की मैं है। नपी तुली बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ कि जब दो भाई आपस में जो है वो दस्तों गिरेबां हो जाएं या उनकी बहस हो, तो छोटों को चाहिए उसमें जो है वो अपना इनपुट ना दें, 2 दिन बाद बैठ जाते हैं वो साथ। मैं देखती हूँ 2 दिन कब आते हैं। अरे नहीं देखना भी, अगर पड़ेगा। नहीं भी आते, अल्लाह ताला जानता है। एक पॉलिटिकल पार्टी एक जो है वो डेमोक्रेटिक जो है वो उससे सफ़र से गुजर रही है, तो उसको गुजरने देना, ये तो अच्छी बात है। ये तो पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये हुआ ही नहीं है। वो आता है, वो अपने बेटे को जो है वो चेयरमैन बना देता है, उसके कारकुनों को मानना पड़ता है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। कारकुन जो है वो सुपर है एमकेएम में, और कारकुन से बड़ा कोई नहीं है। तो ना तो कोई जो है वो एमकेएम में कोई ऐसा रिवाज है कि किसी का बेटा आएगा वो चेयरमैन बन जाएगा, किसी का जो है वो भांजा आएगा तो वो जो है वो जनरल सेक्रेटरी बन जाएगा, या जो है वो किसी का भतीजा आएगा तो जो है वो कन्वीनियर बन जाएगा। तो ये तो ज़बरदस्त बात है ना। कारकुनों के कोर्ट में बोले, कारकुन फैसला कर लेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। ये तो हर पार्टी में होना चाहिए, हर पार्टी में होना हाँ, चाहिए। हर और पार्टी इसका में जो होना लोग फायदा उठाते हैं उसका क्या? कौन फ़ायदा उठाता है? कोई नहीं उठाता। कौन? आपके ऊपर दूसरे लोग तनकीद नहीं करते। तनकीद करने दें, तनकीद तो बहुत सारी चीज़ों में करते हैं लोग। तनकीद से क्या होता है? सब कहते हैं कि आप लोग लड़ते हैं, अगर इस तन वजह कोई से अगर कोई आपकी तनकीद आपका अगर रेपुटेशन कोई खराब होता है। आप अगर तनकीद बरा इस्लाह करेंगी तो हो सकता है हम इसको अडॉप्ट करें। और अगर आपने करनी ही तनकीद है, अच्छी चीज़ पे भी तनकीद करनी है, तो करते रहे, 100 बिस्मिल्लाह। ये मैं आपका पैगाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रख लेती हूँ। कोई तनकीद बरा इस्लाह अगर करें तो ज़बरदस्त बात है। अगर वो ये कहते हैं कि भाई आप लोगों के इस रिफ्ट से जो है वो एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो ख़राब हो रहा है, या पब्लिक ओपिनियन आपके लिए ठीक नहीं है, तो हो सकता है हम उसके लिए इस्लाह करें। अगर आप आगे किसी ने तनकीद ही करनी है तो फिर तो वो पता नहीं हर चीज़ पे ही तनकीद करेगा। सही। अभी आप बजट कह रही हैं कि अच्छा परफॉर्म किया एमकेएम की ऑपोजिशन ने सिंध के अंदर किया, लेकिन तब जिनको तनकीद करनी है वो बोलेंगे नहीं किया, ठीक। तो अभी क्या करें? हर किसी को तो खुश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, हर किसी को। सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। और अब जो मजमूई तौर से आप सिचुएशन पूरे पाकिस्तान की देख रहे हैं, थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर वाकई ईरान अमेरिका मसला उसी तरह से तूल पकड़ता रहा, एक दफ़ा तो हमें लगा था कि बिल्कुल चीज़ें रिजॉल्व हो गई। अगर ये तूल पकड़ता रहा, पाकिस्तान मुआशी दबाव में आता रहा और यही हालात रहे जैसे कि चल रहे हैं, ये आम आदमी के लिए एक एटम बम है जो उसके करीब नहीं आ रहा, बल्कि आम आदमी ऐसा लगता है वहीं खड़ा हुआ है पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसा ही है। जो इंटरनेशनल जो मामलात अभी जो है वो हैं, मुसल्लत हैं इस वेस्टर्न एशिया के ज़रिए पूरी दुनिया के ऊपर। ये सेटल डाउन होता है, फिर जो है वो एक अनारकी की सूरत हाल जो है वो दोबारा से बन जाती है। ये चाहिए कि आप कोई ना कोई कंसेंसस डेवलप करें और सारे ममालिक, पाकिस्तान से लेके जितने भी ममालिक हैं, एक रोल प्ले करें और जो है वो अब इसको ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल। पूरी 6.5-7 अरब की आबादी से जो है वो डिस्टर्ब है। इसको अब जो है वो ख़त्म होना चाहिए। ये इंसानी अलमिया इनसे बनने से रोके ख़त्म इसको। होना चाहिए, बस हो गया। अब जितना होना था हो गया। ठीक है, ईरान की लीडरशिप को लॉस हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका ने अपनी हठधर्मी की, जिस तरीके से उनका जो है वो जो हिस्ट्री है उसी तरीके से हठधर्मी की और उन्होंने लीडरशिप को जो है वो निशाना बनाया। बहुत जो है वो जुल्म किया ईरान के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ईरान के साथ ही खड़े हैं, लेकिन अब ये ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि आम आदमी को इससे नुकसान हो रहा है। और ये भी बता दीजिए, इस पे भी आपका कमेंट चाहिए। वो जो हमने मारिका हक में इंडिया को धूल चटाई थी ना, उसको ज़ख्म को चाटते हुए वो पाकिस्तान में गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में कहीं पर भी कोई भी आप उठा करके ना थ्रेड देखिए तो वो डांडे वहीं से मिलते हैं। बड़ी तकलीफ है उनको। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इसके कहते हैं ना कि हमने जंग जीती, उनको जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो बेइज्जती उठानी पड़ी, उसका रिज़ल्ट तो आता रहेगा, उसके आफ्टर शॉक्स तो आते रहेंगे। और ये अभी से नहीं,
रॉ की पेनेट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और ये इसीलिए हम कहते हैं कि हमें, आप जैसे आप एंकर पर्सन हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, जितने भी हमारे सेगमेंट के लोग हैं, उनको चाहिए कि ये जो फॉल्ट लाइन है ना, फॉल्ट लाइन, जो जितनी भी ये दुश्मन एजेंसीज़ होती हैं, ये हमारी फॉल्ट लाइन में पनाह लेती। फॉल्ट लाइन क्या है? पहली फॉल्ट लाइन है हमारी फ़िरकावारियत। ये शिया है, ये सुन्नी है, ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये अहले हदीस है। पहली फॉल्ट लाइन जिसमें वो पनाह लेते। दूसरी फॉल्ट लाइन हमारी ज़बान, ये महाजिर है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये बलोच है। इस फॉल्ट लाइन को अगर हमने ठीक कर लिया, उनको घुसने का मौका नहीं मिलेगा, उनको घुसने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमें चाहिए कि तमाम जितने भी पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं वो पाकिस्तानी बने, सबसे पहले मुसलमान, फिर उसके बाद पाकिस्तानी बने। तीसरी कोई बात नहीं है, तीसरी कोई बात नहीं करें। जब तीसरी बात शुरू होती है ना, तो फॉल्ट लाइन वालों को मौका मिलता है। ये चीज़ें अपनी शनाख्त के लिए रखें, इसको बस अपनी शनाख्त बनाएं, इतनी सी बात है ऐसे। इसको दहशतगर्दी का जरिया ना बनने दो। और कराची से कश्मीर तक जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको एंगेजमेंट्स बढ़ाने होंगे, उनको लोगों के पास जाना होगा। बिल्कुल। यही इम्पोर्टेंट है, ऐसी चीज़ें ठीक होंगी। बिल्कुल ऐसे ही सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। भाई पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, सबने अपना किरदार अदा किया ना। बिल्कुल। पाक फौज से लेके एक गली के रहने वाले आम आदमी ने भी उसमें जो है वो किया, अपना रोल प्ले किया। इसी तरीके से अभी भी हमें रोल प्ले करना चाहिए। ये जंग ख़त्म नहीं हुई है, ये जंग ख़त्म नहीं हुई है। इस जंग का एंगल चेंज हो गया, जंग ख़त्म नहीं हुई है। एक तो दू बदू जंग थी, ये आपके जो है वो ये इंटरनल जंग है। इसको इसी तरीके से रोक सकते हैं कि हम एक पेज पर मुसलमान हैं हम, और उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। इनफ है। कोई मेरी आपकी शनाख्त के लिए है कि मैं पठान हूँ, महाजिर हूँ, पंजाबी हूँ, बलोच हूँ, सराइकी हूँ, हिंदको हूँ। ये मेरी शनाख्त के लिए है, लेकिन इस शनाख्त को किसी को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दें। कि अगर कोई आदमी आपको ये कहे कि सिंधी पंजाबी का दुश्मन है, पंजाबी महाजिर का दुश्मन है, महाजिर सराइकी का दुश्मन है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो लोग कमा रहे होते हैं ना, कि जालिम का कोई फ़िरका नहीं होता। पाकिस्तान में अब सिर्फ दो कौमें हैं, जालिम और मज़लूम। जालिम किसी भी कौम में हो सकता है, पंजाबी में भी हो सकता है, महाजिर में भी हो सकता है, पठान में भी हो सकता है, बलोच में भी हो सकता है। मज़लूम किसी भी कौम में हो सकता है। हमारा ये बयान है कि मज़लूम जो कौम है उसकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, और सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मज़लूमों की नुमाइंदगी करनी चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर हदीस है। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, दरियाफ़्त किया कि या रसूल अल्लाह, उसका मफ़हूम ये है कि हम मज़लूम की तो मदद करेंगे, उसके साथ मिल जाएंगे, जालिम की मदद कैसे करेंगे? मफ़हूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी करीम सल्लल्लाहु सरदारुल अंबिया, उन्होंने कहा जालिम की मदद यही है कि आप उसका हाथ रोको ताकि वो मज़ीद गुनाह करने से रोके। आहा। तो ये मफ़हूम है। तो ऑपोजिशन का फ़लसफ़ा यही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम करते वही हैं, हम तो कोशिश करते हैं, पहले हम समझाते हैं। हमने मुराद अली शाह साहब को हाथ जोड़ जोड़ के भी समझाया पिछले साल प्री बजट में, समझने के लिए तैयार। क्या करें? अच्छा, फिर समझाएंगे, और एक अच्छी ऑपोजिशन दिखाएंगे। अच्छी ऑपोजिशन करके दिखाएंगे, फिर समझाएंगे। नहीं समझ आती, अल्लाह ताला ने अगर नहीं लिखी काम करने के लिए, उन आवाम के लिए नहीं लिखा उनके मुकद्दर में, तो ठीक इस तरीके से चलेगा। एक बात थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी, इसीलिए चाहती हूँ कि आप कह भी दीजिए। मज़लूम नहीं है अगर मुस्लिम, तब भी उनका साथ देना चाहिए, तब भी वो पाकिस्तानी है, उनका ख्याल रखना चाहिए। एक पैगाम इस पर भी दीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हम तो बाउंड्रीज में बढ़ चुके हैं ना। पाकिस्तान समेत जो है वो 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक इस दुनिया में मौजूद हैं। जब फ़लस्तीन में कोई बच्चा शहीद होता है, हमें दुख होता है, नहीं होता? बिल्कुल। कश्मीर में आज भी इंडिया जो है वो मज़ालिम ढा रहा है, तो हमें तकलीफ़ होती है, नहीं होती? किस लिए होती है? किस लिए होती है? कि वो हमारा जो है वो चचाजाद भाई है? किस लिए होती है? कलमे की वजह से होती है।
मज़लूम दुनिया के किसी भी कोने में हो और वो मुसलमान हो, तो हमारे लिए उसके लिए डबल तकलीफ़ होगी। लेकिन हमें इस्लाम ये सिखाता है कि अगर मज़लूम मुसलमान ना भी हो, तो उसके लिए भी आपने उतना ही दर्द रखना है। तारीख भरी पड़ी हमारे खुलफाए राशिदीन से कि अगर मुसलमान हक पे नहीं है और उसका केस आया है और नॉन मुस्लिम का केस जो है वो ठीक है, तो नॉन मुस्लिम के हक में फैसला हुआ है। तारीख भरी पड़ी है इससे। बात हम वापस एमक्यूएम के ऊपर लेकर आते हैं। आने वाले फिर दिनों में एमकेएम पे ऊपर आप ले आई, आप ना, फिर जो है आ हाँ लेने चले दें, आ जाएं, आ लेने दें, आ लेने आ दें। जाएं, चलें आ जाएं, कोई बात नहीं। मैं मुस्तकबिल के बारे में सवाल कर रही हूँ आपसे। एमक्यूएम पूरी स्ट्रेंथ के साथ होगी और कराची के हक में फैसले होंगे। कराची की पिक्चर बिल्कुल वैसे चेंज होगी जैसे इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास में पावर थी तो वो कर गए थे। एक बार फिर हम उसी तरह का कुछ देखेंगे अगर एमक्यूएम अपने आप को मनवा पाती है, अपनी स्ट्रेंथ दिखा पाती है आने वाले दिनों में, आने वाले इलेक्शंस में। इंशाल्लाह उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह कोई वादे नहीं है? इंशाल्लाह बस आप जो एमकेएम काम करने जा रही है, दुआ करें कि ये मुतालबा आईनी तरमीम वाला ये इम्प्लीमेंट हो जाए और आइन में तरमीम हो जाए। इंशाल्लाह ताला आप रिज़ल्ट देखेंगी पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ कराची में नहीं, पूरे पाकिस्तान में रिज़ल्ट देखेंगी आप। बलूचिस्तान के एक गांव में, केपीके के एक गांव में आप इससे रिज़ल्ट देखेंगे। कराची को तो छोड़ दें, कराची तो इंशाल्लाह ताला सबसे ऊपर होगा इंशाल्लाह ताला। और मुस्तफ़ा कमाल भाई की जहाँ तक आपने बात की, उन्होंने उस वक्त करके दिखाया है, तो अब तो जो है वो रिसोर्सेज ज़्यादा हैं हमारे पास, तो अब कैसा करके दिखाएंगे आप सब सोच। अबव द विजडम लेट्स सी। इंशाल्लाह। ख्याल रखिए अपना। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जज़ाकल्लाह।